ये लाल मिट्टी पर खिलाएंगे। नहीं नहीं, ये तो काली मिट्टी की पिच बना रहे हैं। अरे यार, ये तो काली और लाल दोनों तरह की मिट्टी मिक्स हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के काम चलाऊ कप्तान स्टीव स्मिथ बीते कुछ दिन से चक दे इंडिया के कबीर खान हुए पड़े हैं। समझ ही नहीं पा रहे कि भारत वाले उनके साथ क्या खेल करने वाले हैं, उन्हें कैसी पिच मिलेगी और पिच से वो क्या उम्मीद करे। दिक्कत तो इंडिया की और भी है, किसे खिलाए किसे बिठाए। तो चलिए आज स्पोर्ट्स टॉप में इन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा कर लेते हैं। नमस्ते, मैं गरिमा हूं और स्पोर्ट्स टॉप की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। पहली सुर्खी, आईपीएल फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2023 में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें पीठ की सर्जरी कराने का विकल्प दिया गया है। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह अभी तक पीठ की चोट से पूरी तरह से नहीं उबर पाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था। अब बुमराह को लेकर खबर आ रही है कि वो आईपीएल के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल से भी बाहर हो सकते हैं। WTC का फाइनल 7 जून से ओवल में खेला जाएगा। दूसरी सुर्खी, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 खत्म हो चुकी है। विमेन सिंगल्स फाइनल में अनुपमा उपाध्याय ने आकर्षि कश्यप को मात देकर पहली बार टाइटल जीत लिया है। वर्ल्ड जूनियर नंबर 3 अनुपमा ने रोमांचक खिताबी मुकाबले में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आकर्षि को 20-22, 21-17 और 24-22 से हराया। उनके अलावा विमेंस डबल में गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जोली की जोड़ी ने नेशनल टाइटल जीता है। तीसरी सुर्खी, भारतीय स्टार हरमीत देसाई और सनील शेट्टी ने वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में एंट्री कर ली है। दुनिया में 141वें नंबर के हरमीत ने क्वालिफायर के पहले राउंड में 121वें नंबर के इंग्लैंड के टॉम जार्विस की कड़ी चुनौती का सामना किया। वहीं दूसरे खिलाड़ी सनील शेट्टी, जिनकी रैंक 210 है, उन्होंने अपने ही देश के यशांश मलिक के खिलाफ पहले दौर का मैच आसानी से जीत लिया। चौथी सुर्खी, बैंकॉक में खेले गए विमेंस स्नूकर विश्व कप फाइनल में भारत ए ने इंग्लैंड ए को 4-3 से हराकर विमेंस स्नूकर विश्व कप जीत लिया है। अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन ने 12 बार की विश्व चैंपियन रेने इवांस और मौजूदा वर्ल्ड नंबर 4 रेबेका केनन की जोड़ी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद कमानी ने कहा, ये बेहतरीन एहसास है क्योंकि मैंने 2011 में स्नूकर खेलना शुरू किया था। उसके बाद ये मेरा पहला वर्ल्ड टाइटल है। सुर्खियों के बाद अब नंबर बड़ी खबर का। साल 2011 में वानखेड़े के मैदान पर MS धोनी ने विनिंग 6 लगाकर भारत को 28 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था। इस जीत के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया गया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 4-0 से हारकर वापस आया। इस बात को 10 से ज्यादा साल हो गए हैं। धोनी के बाद कोई भी भारतीय कप्तान ऑस्ट्रेलिया से क्लीन स्वीप कराकर नहीं लौटा। और हाँ, उस हार के तुरंत बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से पीटकर अपना बदला भी ले लिया था। ये तो हुई पुरानी बातें। ताजा खबर ये है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लौट आई है। सीरीज के 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। तीसरे टेस्ट का मैदान इंदौर चुना गया है। आधी सीरीज गुजरने पर भारत 2-0 से आगे है। पहले दोनों मुकाबलों के आधार पर क्रिकेट के बड़े वाले एक्सपर्ट्स इस सीरीज को भारत के फेवर में क्लीन स्वीप बता रहे हैं। लेकिन भारत क्लीन स्वीप करे, 3-0 या 2-0 से जीते, जीत तो जीत है। और इस जीत से हमारा क्या फायदा होगा, सब बताएंगे, लेकिन धीमे धीमे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का गणित। सबसे पहले तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल का गणित समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद ही भारतीय टीम WTC 2021 से 23 वाली साइकिल के फाइनल के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में जीत के बाद भारतीय टीम के कुल पॉइंट्स 64.06% हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 66.67% है। ऐसे में भारत के लिए फाइनल खेलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब भारत सिर्फ एक ही सूरत में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो सकता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दोनों टेस्ट हार जाए और श्रीलंका न्यूजीलैंड में जाकर उन्हें 2 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से हरा दे, ऐसी स्थिति में हमारे पॉइंट्स गिरकर 56.94 रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर श्रीलंका जीता तो उसके कुल पॉइंट 61.11 हो जाएंगे और वो फाइनल्स में पहुंच जाएंगे। जबकि अगर श्रीलंका दोनों मैच जीतती है और टीम इंडिया के आखिरी दोनों टेस्ट ड्रॉ हो जाते हैं तो भारत के पॉइंट 60.65% रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 से जीता तो उनके कुल पॉइंट्स 55.55% हो जाएंगे, जबकि भारत दोनों हार जाए तो उनके 56.94% पॉइंट होंगे, तो श्रीलंका से ज्यादा होंगे। इस स्थिति में भी भारत फाइनल में पहुंच जाएगा।
किस विकेट पर खेला जाएगा ये मैच। फाइनल में पहुंचने का गणित समझ लिया, अब ये समझना जरूरी है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में रोहित शर्मा एंड कंपनी को विकेट कौन सी मिल रही है। क्या विकेट में स्पिनर्स के लिए मदद है या फिर ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स इस मैदान पर कुछ खास करके दिखाएंगे। पिछले मुकाबले में दिल्ली के मैदान पर हमने काली मिट्टी वाली क्रिकेट देखी, जहां पर स्पिनर्स ने कमाल किया, लेकिन इंदौर की विकेट कैसी है ये जानना बहुत जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो जिस विकेट को मैच के लिए तैयार किया जा रहा है उसमें काली मिट्टी भी हो सकती है और लाल मिट्टी भी, क्योंकि विकेट को करीब से देखने पर कुछ लाल और कुछ काली मिट्टी के निशान दिख रहे हैं, यानी ये एक मिक्स विकेट भी हो सकती है। इस मिक्सिंग के पीछे एक वजह ये हो सकती है कि इंदौर में मौसम बदल रहा है, ऐसे में गर्मी में विकेट को बचाने के लिए काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे विकेट जल्दी ना टूटे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस विकेट पर मैच खेला जाएगा उसे आखिरी बार सोमवार को पानी दिया गया था और इसे देखते हुए उम्मीद है कि ये लाल मिट्टी की पिच की तरह जल्दी नहीं टूटेगी। इस मुद्दे पर आप हमारे साथी पुनीत की बात सुनिए। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है। दोनों टेस्ट में भारत ने 3 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम को मात दी। दोनों टेस्ट में पिच पर ढेर सारी बात हुई थी। इस मैच में भी यानी तीसरे टेस्ट में भी जो इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है, इसमें भी पिच पर ढेर सारी बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों की पिचेस मिलती हैं। हालांकि हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों की मिक्स करके पिच बनाई जाएगी, जिससे स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को फायदा मिले। अब देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन और इंडियन बॉलर्स इन कंडीशंस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कैसा फेयर करते हैं। एक्सप्रेस ने एक क्यूरेटर से भी बात की, उन्होंने बताया ये चीज मायने नहीं रखती कि ये विकेट लाल मिट्टी से बनी है, काली मिट्टी से बनी है या किसी और मिट्टी से बनी है। जो चीज पिच बनाती है वो इन सभी सामग्रियों का मिश्रण है। अगर हमें लगता है कि सूरज के संपर्क में आने से लाल मिट्टी जल्दी टूट सकती है और इसे बरकरार रखने के लिए कुछ चाहिए, तो फिर काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे मामलों में उछाल तब तक रहता है जब तक ऊपर की परत बनी रहती है, क्योंकि इस मैदान पर ऊपरी परत लाल मिट्टी की है। कौन से 11 खेलने चाहिए? प्लेइंग 11। सबसे पहला सवाल टीम इंडिया की ओपनिंग पर। आखिरकार वो सुबह आने वाली है, सब पता चल जाएगा कि केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे या फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी। राहुल से उपकप्तानी पहले ही छीनी जा चुकी है, ऐसे में उनका टीम से बाहर होना तय लग रहा है, क्योंकि इंदौर से ऐसी रिपोर्ट आई है कि नेट सेशन में कोच राहुल द्रविड़ ने खुद शुभमन को बैटिंग प्रैक्टिस करवाई है। गिल को मौका इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि राहुल ने सीरीज के 2 टेस्ट में कुल 38 रन बनाए हैं, वहीं शुभमन गिल इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने हाल में 7 वाइड बॉल पारियों में 3 शतक और 1 दोहरा शतक जड़ा है। इस पर हमारे साथी पुनीत की बात सुनिए। इंदौर की विकेट को देखते हुए भारतीय टीम शायद ही अपनी प्लेइंग 11 में और कोई बदलाव करे। भारत ने पहले दोनों टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया रिडेम्पशन की तलाश में है, पर ये और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी, जिसमें कैप्टन पैट कमिंस भी शामिल हैं, वापस लौट चुके हैं। साथ साथ डेविड वार्नर जैसा ओपनर भी घर लौट चुका है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को ढेर सारे रिप्लेसमेंट ढूंढने हैं, ढेर सारा बैलेंस ढूंढना है, और ये और ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा। वहीं इंडिया की बात करें तो टीम मोस्टली सेम रहनी है, बस एक चेंज होने की गुंजाइश है। केएल राहुल की जगह शुभमन गिल आ सकते हैं, क्योंकि इस पर लगातार विवाद चल रहा है। अब देखना ये होगा कि 1 मार्च की सुबह 9:30 बजे जब प्लेइंग 11 अनाउंस होती है तो केएल राहुल को टीम में जगह मिलती है या नहीं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम की। पहले 2 टेस्ट हारने के बाद टीम का हाल बहुत बुरा है। वार्नर और हेजलवुड वापस लौट गए हैं, कमिंस घर से लौटे नहीं हैं। स्टीव स्मिथ तीसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी संभालेंगे, ऐसे में कैमरन ग्रीन इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। उनके अलावा टीम की गेंदबाजी में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तीसरे टेस्ट मैच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत जहां बिना किसी अगर मगर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना चाहता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया हर हाल में एक और क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी। आज के शो में बस इतना ही। शो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।